बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी डेली लाइफ में जब ये दो तरह की टर्म्स यूज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, और ये ख्याल किया जाता है कि ये दो टर्म्स आपस में ऑलमोस्ट 80% सेम है, एक जैसी हैं, मतलब एक ही चीज के दो नाम हैं, इनमें कोई खास फर्क नहीं है। जब मैनेजमेंट के सब्जेक्ट की बात की जाती है तो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट आपस में 80% मुख्तलिफ हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब ये दो तरह की टर्म चूज़ की जाती है तो ये समझा जाता है कि इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। और जब मैनेजमेंट के सब्जेक्ट की बात करते हैं, जब उसको स्टडी करते हैं, तो वहाँ इनमें 80% डिफरेंट पाया जाता है और हकीकत में इन दो टर्म में 80-90% डिफरेंस पाया जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे, फिर मैनेजमेंट को समझेंगे, मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, उसके बाद इन दो टर्म्स में क्या फ़र्क है और इनका आपस में क्या तल्लक है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको जानने के लिए हम सबसे पहले ये समझेंगे एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़े प्रोसेस का नाम है, जबकि मैनेजमेंट एक छोटे प्रोसेस का नाम है। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, उसका सब पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन को दो और नामों से याद किया जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट इसलिए कहा जाता है कि ये एक बड़ा प्रोसेस है, बड़े प्रोसेस का नाम है। इन लोगों का काम क्या होता है? ये लोग पॉलिसीज बनाते हैं, मुख्तलिफ तरह की पॉलिसी बनाते हैं, डिफाइन गोल को डिफाइन करते हैं, और ये काम करने के बाद दूसरे ग्रुप को दे देते हैं। खुद से ये कोई प्रैक्टिकल नहीं करते, सिर्फ मुख्तलिफ तरह की पॉलिसीज बनाते हैं, मुख्तलिफ तरह के टारगेट आगे सेट कर लेते हैं, गोल को डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करने के बाद दूसरों को देते हैं। वो लोग इस पर अमल करते हैं, अमली काम का मुजाहरा करते हैं। ये कौन लोग मुख्तलिफ तरह की पॉलिसीज बनाते हैं, कौन लोग गोल डिफाइन करते हैं? ये मुख्तलिफ सेक्रेटरी हो सकते हैं, मिनिस्टर्स हो सकते हैं। ये लोग मुख्तलिफ पॉलिसीज बना के गोल डिफाइन करके दूसरे ग्रुप को देते हैं, और जो दूसरा ग्रुप है उसको कहा जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी दो तरह से काम करती है, दो तरह की होती है। एक को कहा जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और जो दूसरी है उसको कहा जाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट आपस में मिलकर काम करते हैं। जब ये आपस में मिलकर काम करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को मैनेजमेंट कहा जाता है, इस पूरे सिस्टम को मैनेजमेंट कहा जाता है। क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको असाइन किया गया होता है, जो पॉलिसी बनाई गई होती है, या फिर जो गोल डिफाइन किए होते हैं, उनके मुताबिक ये काम करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। मतलब ये है कि उन तमाम चीज़ों को जो यहाँ बनाई गई होती हैं उनको यहाँ अप्लाई किया जाता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी, हेड ऑफ स्कूल्स है, यूनिट्स हैं, हेड ऑफ सेक्टर्स, इस तरह के लोग इसमें शामिल होते हैं। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में टीचर्स हैं, क्लर्क्स, कंट्रोलर और इंस्पेक्टर भी इसमें शामिल होते हैं। ये तो आपको समझ आ गया कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है। इसमें सबसे जो बड़ा फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पॉलिसी बनाई जाती है, यहाँ कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता, गोल डिफाइन किए जाते हैं, और उन तमाम चीज़ों को मैनेजमेंट में अप्लाई किया जाता है, मैनेजमेंट में उन तमाम चीज़ों को यूज़ किया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क किया जाता है। आगे चलते हैं कि इन दो में फ़र्क क्या है। इन दो में मैं आपको बिल्कुल आसान एक बड़ा फ़र्क बताता हूँ। इसको समझने के बाद आप ये बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दो मुख्तलिफ तरह की टर्म्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाता है थिंकिंग प्रोसेस। ये एक मेंटल प्रोसेस है, यहाँ सिर्फ थिंकिंग होती है, यहाँ पॉलिसीज बनाई जाती हैं, यहाँ गोल डिफाइन किए जाते हैं, यहाँ कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता, यहाँ गोल डिफाइन किए जाते हैं। जबकि मैनेजमेंट में ये प्रोसेस ऑफ डूइंग है, यहाँ प्रैक्टिकल वर्क होता है। जो चीज़ें यहाँ बनाई गई होती हैं, जो यहाँ सोचा होता है, उन तमाम चीज़ों को यहाँ अप्लाई किया जाता है। ये आ गया इनका सबसे बड़ा फ़र्क, और इस फ़र्क को समझने के बाद आप इन दो में आसानी से और भी बहुत सारे फ़र्क ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक तीसरी चीज़ है जिसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। फर्ज करते हैं कि हमारे पास कोई स्कूल है, कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी है, तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की अच्छी तरबियत करना हमारा मकसद होता है। इस मकसद के लिए मैनेजमेंट भी काम करती है और इसी मकसद के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी काम करती है। इसलिए हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ इन तमाम चीज़ों से ये जाहिर हुआ, ये साबित हुआ
कि ये इन तीनों चीज़ों का आपस में स्ट्रॉन्ग लिंक है, और अगर इन तीनों में से किसी एक का लिंक, एक का तल्लक ख़राब हो जाए तो हमारा जो मकसद है वो मकसद फेल हो जाता है। हम आसानी से अपना मकसद या अपने टारगेट, अपने गोल्स को हासिल नहीं कर सकते जब तक इन तीनों का आपस में अच्छा तल्लक ना हो, अच्छी तरह से ये तीनों काम ना करें। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और मुख्तसर टॉपिक भी था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।